गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं महताब और आज मैं आपको साइंस में ले चल रहा हूं, साइंस की दुनिया में फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर के बारे में। तो स्ट्रक्चर हमारा फ्लावर का है। ये फ्लावर के स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लांट के लिए इम्पोर्टेंस है, फ्लावर कैसे है, ये सारा चीज़, फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि फ्लावर जो होता है प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप हैं क्लास 6 के स्टूडेंट, आपका चैप्टर 8 है और ये वीडियो का 6 पार्ट है और कल मैं जब लूँगा एक पार्ट और तो ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। यहाँ क्या है कि सबसे पहले स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप जरा सा भी अपने आप को ये नहीं सोचेंगे कि छोटा छोटा लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में और यानी कंजस्टेड लग रहा है, हम पढ़ नहीं पाएंगे बोर्ड के लेटर को। तो आप मेरे साउंड और मार्कर को देखेंगे, आपका कोई भी ऐसा लेटर नहीं होगा जहां हम आपको नहीं बताएंगे या कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये साइंस क्लास हो रहा है। साइंस में आप क्लास 6 के स्टूडेंट है, चैप्टर आपका 8 हो रहा है, पार्ट आपका 6 है वीडियो का। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स और आज का डेट आपका जान रहे हैं 7/8/20 को हम पढ़ा रहे हैं, 17/8/20 को। इसमें आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स है क्या? आप प्लांट में फ्लावर को देखते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं देखते होंगे, देखते होंगे। मैनी प्लांट्स में आप फ्लावर को देख रहे हैं। क्या फ्लावर सब एक जैसा है? नहीं, वो फ्लावर एक जैसा नहीं होता। फ्लावर का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर, ये सारा जो है डिफरेंट होता है और डिफरेंट टाइप के प्लांट में डिफरेंट टाइप का फ्लावर भी मिलता है। कुछ ऐसा भी प्लांट है जिसमें फ्लावर नहीं मिलता है। जिस प्लांट में फ्लावर होता है उसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर होता है, जैसे रोज है, सनफ्लावर है, ये सब में फ्लावर है तो हम फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। और जिसमें नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे फार्म है, मोसिस है, इस सब में क्या हो रहा है? फ्लावर नहीं है। तो आप देख रहे हैं आपको 2 टाइप का, अकॉर्डिंग टू प्लांट्स आपको 2 टाइप का प्लांट मिलता है। अकॉर्डिंग टू फ्लावर आपको 2 टाइप्स का प्लांट मिलता है, एक होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावर है क्या? व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर यानी द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, देखा जाए द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दे आर मेनी साइज, स्पेस एंड कलर्स। आप देख रहे हैं कि फ्लावर क्या है? फ्लावर प्लांट का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये जो प्लांट में होता है ये मेनी साइज का होता है, शेप इसका अलग अलग होता है, कलर अलग अलग होता है। चूंकि फ्लावर रहता है, फ्लावर से ही हम फ्रूट तक पहुंचते हैं, फ्लावर से ही हमें फ्रूट मिलता है। आज हम आपको बताने जाएंगे। कहता है कि सबसे पहले पेडिसेल में देखेंगे क्या? पेडिसेल में क्या होता है? इसको डंटल कहते हैं। ये इसके नीचे आपका डंटल जो आ रहा है, आप देखेंगे इसके नीचे, ये नीचे आपको क्या हो रहा है? डंटल ही ना है, ये डंटल होता है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि द फ्लावर इज अटैच टू द स्टेम बाय स्टॉक। शॉर्ट माने स्टॉक माने भी होता है, डंटल ही होता है स्टॉक माने। तो स्टॉक माने भी डंटल ही होता है और पेडिसल माने भी डंटल होता है। डंटल यानी फ्लावर जिससे अटैच रहता है वो आपका क्या होता है? आपको पेडिसल यानी स्टॉक कहलाता है। और सोलन क्या है? सोलन जो है ये अपर मोस्ट पार्ट होता है। जैसे कि मान के चलिए आपका यहां से यहां तक डंटल है, ये आपका पार्ट डंटल है ना, देखिए लिखे हुए ना, स्टॉक माने डंटल होता है, या पेडिसल भी हम लिख सकते थे। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं और करके पेडिसल भी लिख सकते हैं, पेडिसल, ये भी डंटल ही होता है।
तो हमारे कहने का मतलब है कि जहां तक आपका ये डंटल है, उसके बाद ये आपको फूला हुआ पार्ट है, देख रहे हैं ना, फूला हुआ है। तो फूले हुए पार्ट यानी शोलेन कहते हैं, शोलेन, ये फूला हुआ पार्ट होता है, ये शोलेन हो गया। यानी द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द माने स्टॉक इज शोलेन, शोलेन हुआ फूला हुआ पार्ट्स। अब आप देखेंगे कि प्लांट में फ्लावर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका आ जाता है सेपल्स, यानी जिसको हम क्लेक्स कहते हैं, ये वाहिदल हो जाएगा। सेपल जो होगा वो वाहिदल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपको स्लोन है ना, ये आपको शोलेन है, शोलेन के ठीक बाहर जो आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का होता है, ये जस्ट लीफ रहता है, लीफ के साइज का हो जाता है, चूंकि फ्लावर का एकदम ही अपर मोस्ट लेयर है ये, तो ये आपको सेपल होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सॉरी सेपल यहाँ, हाँ, उसके बाद सेपल से ठीक ऊपर फूल का जो पंखुड़ी होता है, ये सब देखिए, ये क्या है, फूल का पंखुड़ी है, ये पेटल होता है, इसको हम पेटल्स कहते हैं। तो सेपल क्या है, दी आउटर मोस्ट, दी आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ द फ्लावर एंड जनरली ग्रीन इन कलर, एनक्लोज्ड प्रोटेक्ट। हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ जो सेपल आपका आता है, ये सेपल आपको ग्रीन कलर का आता है, ये मान लीजिए एकदम ही क्लोज होता है, इंक्लोज रहता है, प्रोटेक्ट का काम करता है। दूसरा क्या है कि आउटर मोस्ट फ्लावर का ये पार्ट आता है। और जहां तक पेटल की सवाल है, पेटल्स क्या करता है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड बर्ड्स व्हिच हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। इसमें क्या बता रहा है, कहता है टू अट्रैक्ट, ये जो पंखुड़ी है फूल का, ये पंखुड़ी देखिए, ये हुआ पंखुड़ी, ये पूरा, फिर ये पंखुड़ी है। तो ये फूल का जो पंखुड़ी है, वो जितना भी इंसेक्ट होता है उसको अट्रैक्ट करने का काम करता है, आकर्षित करता है। जितना भी बर्ड्स होता है, वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, पेटल्स ही करता है। इसी के अट्रैक्शन से इंसेक्ट या बर्ड्स इस फ्लावर के ऊपर आता है, इसके जूस को वो पीता है, चूसता है, और फिर दूसरे जगह ये जो है सो क्या कहते हैं, मल के रूप में जाता है, और वहां से फिर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बारे में कल बताऊंगा। तीसरा मैं पार्ट बताना चाहता हूं, स्टैमेंट्स, यानी इसको पुंकेश्वर कहते हैं। पुंकेश्वर याद रखिएगा, पुरुष का भाग आ जाता है, ये पुरुष का भाग आता है पुंकेश्वर, स्टैमेंस। स्टैमेंस आपको 2 टाइप का होता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। ये क्या पराग कोश होता है। स्टैमेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ है स्टैमेंट, ये जो फूल में आप देखेंगे कि ऐसा निकला हुआ पार्ट्स रहेगा, ये देखिए, है ना, फूल में जो आपको इस तरह का निकला हुआ पार्ट्स रहता है, यही आपको हो गया पुंकेश्वर, यानी एंथर। इसमें क्या होता है कि ये जो गोल सा पार्ट है, इसी में क्या जानते हैं, गायमेट पाया जाता है, और उसका नीचे वाला ये जो पार्ट है, ये तो फिलामेंट यानी रेशा है। आप देखेंगे फ्लावर आपके पास होगा, आप देखिएगा फ्लावर को ऊपर से निकालिएगा, पतला सा ऐसा रहता है। अरे आपके आसपास तो ओड़हुल का होगा ना, ओड़हुल का फूल देखिए, उसमें निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि चौथा आपका आता है कार्पेल यानी पिस्टिल। ये क्या पुष्प योनि होता है, यानी कि स्त्री के स्वर होता है, स्त्री के स्वर। ये जो आपको गोल सा बीच वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, है ना, ऊपर में जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा होता है, देखिए, चूंकि आपको यहां बता रहा पिस्टिल में फिला यानी फीमेल गैमेट्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ये फीमेल गैमेट्स होता है।
और ये जो डंटल जिसका इसका फिलामेंट था तो इसका स्टाइल हो गया। और नीचे जो ये है ये ओवरी होता है, इसमें अंडा रहता है। तो क्या हुआ कि मान के चलिए कि ये इससे जो निकला हुआ है ये सेल्फ पोलिनेशन तो इसमें कैसे होगा, ये झड़ता है, ये झड़ जाता है, वेदर से हो या एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो या इंसेक्ट का हो या बर्ड का, ये झड़ता है और झड़ने के बाद सीधे ये यहां आ जाता है इसमें। और ये जो है स्टिग्मा यहां से भी जब मान के चलिए कोई इंसेक्ट या वर्ड आता है तो ये यहाँ इसका भी रस चूसता है, इसका भी चूसता है। तो एक तरफ आपको स्टेमेन भी आ गया, एक तरफ पिस्टिल भी आ गया, दोनों मिलके जहाँ पे वो टॉयलेट करता है इंसेक्ट या वर्ड, वहां पर फिर एक फ्लावर हो जाता है। ये पोलिनेशन का है मीडियम। या मान लीजिए पोलिनेशन का आपको एयर भी मीडियम है, ये मान लीजिए फूट के इससे निकला हवा में, इससे भी निकला, दोनों जाके मिल गया, कहीं जाके जुड़ा, वहां से हो गया। फिर वाटर का भी हो सकता है, इससे झड़ के पानी से बह गया, इससे भी बह गया, दोनों आ जाता है, वहां भी हो सकता है। तो पोलिनेशन का ये सब मीडियम आता है। पोलिनेशन का सेल्फ होता है फ्लावर का, दूसरा होता है मान लीजिए इंसेक्ट या वर्ड होता है, तीसरा होता है एयर होता है, चौथा होता है वाटर होता है। उसके बाद आप ये जान रहे हैं कि फ्लावर जो है, फ्लावर का जो हमने डिस्क्राइब किया है, हर पार्ट को आपको बताने की कोशिश किया है। ये देखिए नेक्टरी है, ये बीच वाला भाग, इसी में रहता है परागन, इसी में परागन, यानी नेक्टरी जो होता है सेल्फ होता है, यानी स्वपरागन, एक होता है पर परागन, डिपेंड होना। तो अगर फ्लावर का ये खुद झड़ के यहां आ गया तो नेक्टरी यानी कि सेल्फ परागन हो जाएगा, सेल्फ नेक्टरी। और अगर वर्ड इंसेक्ट इसको रस को चूस कर कहीं दूसरे जगह जाके टॉयलेट किया तो उसमें आपका डिपेंड हो जाएगा वर्ड्स और इंसेक्ट पर। अब हमारे कहने का मतलब है कि जितना आप चीज देख रहे हैं, क्या फ्लावर का फंक्शन नहीं होता है? फ्लावर का भी फंक्शन होता है। क्या आप फ्लावर नहीं खाते हो? फ्लावर भी खाते हो। कोई ऐसा चीज बताओ जहां आप फ्लावर खाते हो। याद होगा कि आपको वेजिटेबल में कॉलीफ्लावर खाते हो, गोभी खाते हो ना, वो फूल ही ना खाते हो। ये सबसे बड़ा फंक्शन क्या है कि ये पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर है तो समझ जाइए वहां से आपको फ्रूट होगा, फ्रूट के अंदर सीड होगा, तब बाहर जाके फिर नया प्लांट बनेगा। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है फंक्शन। सेकेंड है सोर्स ऑफ फूड टू मेनी इंसेक्ट, जितना इंसेक्ट है उसका फूड का स्रोत भी है। तीसरा है ये फ्लावर से ही आप परफ्यूम बनाते हो, मेडिसिन बनाते हो, ये सारी चीज करते हो, फ्लेवरिंग भी होता है। तो हमारे कहने का अर्थ ये हो गया कि फ्लावर का जो यानी प्लांट का जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ऑल टू ऑल वर्ड्स के यहां पर जाके मार्कर से इंडिकेट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये चैप्टर आप समझे होंगे और आप इसको अपनी कॉपी पर जस्ट जैसे उतारा हुआ उसको उतार लेंगे। वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करेंगे, आपका चैप्टर आराम से सॉल्व होगा। आज के वीडियो में हम यहीं रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं पॉलिनेशन एंड सीड फ्रूट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।